5 से 6 लोग। हाँ 5 सर MBBS में सिलेक्शन, MBBS में सिलेक्शन। बाकी सर MBBS कोई छोटी चीज नहीं है, जो जानकार है 20 बच्चे ऐसे हैं सर जिनके नंबर 600 के ऊपर हैं, ये जान लीजिए। 5 तो MBBS में सेलेक्ट हो गए। हम गार्जियन से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा 9th में है, 10th में है या 11th 12th में है तो आप एक बार जीनियस कोचिंग उसे भेजिए। ये हम उसको मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ उसके फाउंडेशन को हम मजबूत करेंगे। सर मेरा एक ही सपना था, बच्चों को अच्छी पढ़ाई, उत्तम व्यवस्था और बेहतरीन अनुशासन। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं तब आपको तैयारी के लिए उन्हें लखनऊ, दिल्ली, मुंबई या कोटा नहीं भेजना होगा। अब आपके अपने सुल्तानपुर में ही आपके एवरेज बच्चे को, जीनियस व जीनियस बच्चों को जीनियस प्रो बनाने के लिए आपके अपने शहर सुल्तानपुर में कोचिंग मौजूद है, जिसका नाम है जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनकी कोचिंग का हम भ्रमण करेंगे, इनसे बातें करेंगे। आपके सारे सवालों का जवाब लेके आया हुआ है आपका अपना चैनल, अपना सुल्तानपुर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका जीनियस कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर जी। आप एक बार हमारे सबको अपना इंट्रो दे दीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं अंदर। मैं इंजीनियर हकीकुज़्ज़मा, संस्थापक जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर। जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर शहर में 24 वर्षों से संचालित हो रही है और लगातार बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना रही है सर। अब आइए अंदर चलते हैं बात करते हुए। अक्सर देखा क्या जाता है कि कुछ बच्चे हैं जो आइए चलते हैं। अक्सर देखा क्या जाता है कुछ बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होता है अगर हम इलाहाबाद जाएंगे या हम कोटा जाएंगे तभी वो संभव है। सर हमारा ये मानना है सर कि कहीं जाने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन जो होता है वो पढ़ने से होता है। सर मैं अपना उदाहरण दूंगा सर। मेरे अंदर जज्बा था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है सर। मैंने सेल्फ स्टडी की सर और मेरी 495 रैंक आई और मैंने सुल्तानपुर, जो कि शहर का मैं रहने वाला था, तो केनाइटी गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग करी। और जब मैंने इंजीनियरिंग करी तो सुबह शाम मेरे पास टाइम बचता था और मैंने सोचा कि इस टाइम को यूटिलाइज करूं और सुल्तानपुर शहर के बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊं सर। बहुत अच्छा। यहाँ पर लिखा हुआ है सफलता की कुंजी उन्हीं को रास आती है जो परिश्रम का पहाड़ पढ़ना जानते हैं। बेहद बहुत ही सटीक और सही लाइन है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सुल्तानपुर के हमारे बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हमें अभी देख रहे हैं, उनके जहन में ये होता है कि अगर उनका बच्चा बाहर जाएगा तो काफ़ी अच्छी स्टडी करेगा, बहुत सी सुविधाएं वहाँ पे मिलेंगी। वो सुविधाएं क्या सुल्तानपुर में संभव हैं? सर मैं कहना चाहूँगा, अगर गार्जियन देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अब सुल्तानपुर शहर में नीट की और इंजीनियरिंग की तैयारी की पूरी व्यवस्थाएं हैं। आपके शहर में हमारी ही कोचिंग जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर में न्यू लाइट कानपुर की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मार्ट पर और neetprep.com की टेस्ट सीरीज मौजूद है। बच्चे कहीं भी तैयारी, अगर मान लीजिए सुल्तानपुर में वो अगर किसी चैनल पे ऑनलाइन कर रहे हैं तब भी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर में आकर न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और सर यहाँ रेगुलर बैचेस भी चलते हैं। टीचर बाहर से आए हैं, बाहर से टीचर आए हैं, बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे यहीं जीनियस कोचिंग में आकर अपनी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ये कोचिंग टीचर ही बाहर से बुला लिया, बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, आइए टीचर बाहर से आए। कुछ बच्चे बैठे हैं, उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है। शांति व्यवस्था बना के हम अंदर जाएंगे। हाँ सर, बस एक मिनट, ये बच्चों का टेस्ट चल रहा है। बच्चों का यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं देख सकते हैं। ये बच्चे आमतौर पे, अच्छा सर ये मंथली टेस्ट होता है या वीकली होता है, कैसा? सर ये 15-15 दिन में शुरुआती दौर में टेस्ट होते हैं। उसके बाद ये टेस्ट, आजकल चूंकि हम नीट का पेपर होने वाला है, हर 2 दिन 3 दिन पर पेपर चल रहे हैं। मैं डॉक्टर SP सिंह, संस्थापक न्यू लाइट कानपुर, को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा सर कि उन्होंने सुल्तानपुर शहर में टेस्ट सीरीज सेंटर दिया। आज जीनियस कोचिंग और न्यू लाइट कानपुर के प्रयास से सर सुल्तानपुर में विगत 2 सालों में 15 से 16 बच्चे MBBS में सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी मैं पिछले साल के रिजल्ट की बात करूं सर, तो इसी संस्था में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले जो बच्चे हैं उनमें से शिवम वर्मा, जिनका 675 नंबर आया सर, उन्होंने कानपुर का मेडिकल कॉलेज MBBS प्राप्त किया। आदित्य सिंह सिरवाड़ा रोड से आया करती थी वो बच्ची, उस बच्ची ने आपका जो है सर वो गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज MBBS प्राप्त किया है। और अब तो सुल्तानपुर के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि सुल्तानपुर शहर में भी MBBS कॉलेज आ चुका है। सर सौभाग्य की बात है कि जीनियस कोचिंग की बच्ची शिवानी सिंह जो है वो, शिवांगी सिंह सर, शिवांगी सिंह वो जो है सुल्तानपुर मेडिकल प्राप्त
कर चुकी हैं। और सर एक बच्चा अदनान अहमद है, उनके भाई आज भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। अदनान का सिलेक्शन सर MBBS में जौनपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ है। उनके भाई आसिम आज भी न्यू लाइट कानपुर की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। सर हम सुल्तानपुर के लोगों के लिए 2 टेस्ट सीरीज हैं, NEETprep.com और न्यू लाइट कानपुर की टेस्ट सीरीज भी यहाँ लगातार संचालित हो रही है। सर अब कुछ सवाल सर से हम वो पूछेंगे जो अभी तक तैयारी जो बच्चे नहीं कर रहे हैं या जिनके माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ सवाल उनके जहन में रहता है कि अगर उसकी इंग्लिश अच्छी रहेगी तभी वो डॉक्टर बन पाएगा, इंजीनियर बन पाएगा, या बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सारे सवालों का जवाब सर से जानेंगे। अभी बच्चों को टेस्ट दे रहे हैं हम लोग, बाहर चलेंगे, बाहर चल के सर से बात करेंगे। सर ये बताइए कि कुछ हमारे गार्जियन होते हैं या माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे के दिल में या फिर कहें कि उसके जहन में डर बैठा रहता है कि अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है तो आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। ये कितना मिथ है इसमें, कितना सर जैसा कि हम कहना चाहेंगे कि इंग्लिश मीडियम का तो थोड़ा बहुत आज माहौल बना हुआ है। आपके शहर के जितने भी डॉक्टर हैं, वो जो पुराने डॉक्टर हैं, सबने यूपी बोर्ड से हिंदी माध्यम से सर पढ़ा है और उन्होंने सिलेक्शन निकाला है। मेरा मानना है सर वही बुक बच्चा हिंदी मीडियम से भी पढ़ता है, वही NCERT और वही इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ता है। सर जो पेपर होता है, चाहे नीट का होता है, वो चाहे IITs का होता है, वो दोनों माध्यमों में हो रहा है। अब बच्चे को OMR सीट भरनी है, वो पढ़कर आप पेपर को हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहा है कि इंग्लिश में, बस बात यह है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और OMR का गोला सही भरा होना चाहिए, तो बच्चे का सिलेक्शन होगा। बच्चों को, हिंदी माध्यम के बच्चों को बहुत हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। और सर हम आपको बता दें, हमारा मेन जो उद्देश्य है, ज़्यादातर हमारे यहाँ यूपी बोर्ड और जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनके लिए हमारे तैयारी के लिए स्पेशल अलग बैच हम चलाते हैं और उन्हें हम हिंदी से इंग्लिश की तरफ ले जाते हैं कि धीरे धीरे वो इंग्लिश मीडियम में भी तैयारी करने हो जाएंगे। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते पढ़ते वो आ जाएगा। हम बच्चों के दिल से और दिमाग से डर निकलना चाहिए कि पहले ही दिन से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, आप मेहनत करेंगे हो जाएगा। अच्छा सर एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जो एवरेज बच्चे होते हैं, जैसे कुछ तो यहाँ पे जीनियस बच्चे होंगे जिनको बहुत आता है या एक बार में वो समझ गए, जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके लिए जीनियस कोचिंग सुल्तानपुर क्या स्पेशल करता है? सर देखिए, कोई बच्चा जैसे एवरेज का मतलब बस उसने मेहनत थोड़ा कम की है। मैं बच्चों से कहता हूँ, बेटा जिस दिन तुम पढ़ने लगोगे उस दिन तुम अच्छे हो जाओगे। सर जो हमारे एवरेज बच्चे हैं उनको हम अलग से एक्स्ट्रा क्लास के रूप में देते हैं। डाउट सेंटर हमारे हैं, टीचर हमारे बैठे रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चे को दिक्कत हो रही है तो वो अलग से हमारे टीचर्स हैं। और सर आपको जान के खुशी होगी कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैं खुद पढ़ाता हूँ। मैं एक संस्थापक नहीं हूँ, सबसे पहले सर मैं एक शिक्षक हूँ। इस तरह से मैं बच्चों को आगे बढ़ा रहा हूँ सर। अच्छा ये बताइए सर, कंपटीशन या फिर कहें कि JEE NEET IIT इसको करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए सही समय कौन सा होता है? किस क्लास के बाद माता पिता अपने बच्चों को, या जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो इसकी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं? सर मैं गार्जियन से और बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, बहुत शुरू से ही परेशान ना हो। जब 9th-10th में आप रहें तो अपने 9th-10th के सिलेबस को कंप्लीटली तैयार करें। जब आप 11th में पहुँचे बस आपको वहीं से सर सिंसियर हो जाना है। जब बच्चा 11th में रहे तो उसकी जो अपने सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी, इन सब्जेक्टों पर विशेष फोकस करे। चैप्टर कंप्लीट होने पर वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करे। सर धीरे धीरे वो सिलेक्शन की ओर बढ़ता जाएगा। अच्छा अब चलेंगे हम आपके लाइब्रेरी की तरफ, और वहाँ पे चलने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनको थ्योरी समझ में आ जाती है लेकिन सवाल नहीं बनते हैं, उसमें क्या आप करते हैं? सर जैसे मान लीजिए हमारी तो सर ये आदत है, मैं 24 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले बच्चों को जैसे थ्योरी पढ़ाया, उसी थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में अपने नोट्स में डाल देता हूँ। सर हमारा नोट्स सुल्तानपुर शहर के जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ तक जो हमारे स्टूडेंट नहीं होते हैं सर, वो भी हमारे नोट्स को फोटो कॉपी करा के पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, काफ़ी अच्छी सोच है, काफ़ी अच्छा तरीका है। ये लाइब्रेरी है? हाँ सर, ये बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी सर। यहाँ पे पूरा अंधेरा क्यों रखा है? सर ये बच्चे अंधेरे में ही पढ़ रहे हैं। बच्चों से माफ़ी चाहूँगा, 2 मिनट समय लूँगा सर आपका, क्योंकि हमें देखना ये भी है। हाँ सर, ये हमारी लाइब्रेरी कैसी है आप देख सकते हैं सुल्तानपुर वालों।
अच्छा सर, एक वन टाइम में यहाँ पर कितने बच्चे स्टडी कर सकते हैं? सर 28। हमने एक छोटी लाइब्रेरी बना रखी है। ये लाइब्रेरी नीट और IIT मेंस के बच्चों के लिए ही है सर। ज़्यादातर उन्हीं बच्चों को हम ये लाइब्रेरी देते हैं। ठीक सर। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे मतलब ये लाइब्रेरी कितने बजे तक खुली रहती है? सर सुबह 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक। रात 9 बजे तक। बस इसके बाद बच्चे अपने अपने घर जाएं, आराम करें और घर पे माता पिता की निगरानी में भी पढ़ाई करें। अच्छा, एक सवाल ये भी होता है, अमूमन सुना जाता है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 18 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको 16 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं सर, ये ऐसा कितना कुछ, सही है? सर ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बच्चा अच्छा है और लगातार, देखिए सर, किसी दिन कोई 16 घंटा पढ़ रहा है, अगले दिन 5 घंटा नहीं, रेगुलरिटी कम से कम 8 से 10 घंटा आदमी पढ़े तो बस बच्चे इतना, मतलब इतना टाइम पढ़े, फोकस रख के पढ़े, वो रेगुलरिटी होनी चाहिए। साल भर पढ़े, ये नहीं कि पता चला एक दिन 16 घंटा, एक दिन 18 घंटा। सर ऐसे नहीं होता, पढ़ाई रेगुलर। आप 10 से 12 घंटा पढ़िए। सर सोना भी चाहिए, जब 6 घंटे सोएगा बच्चा तो थोड़ा हेल्दी रहेगा सर, तभी पढ़ाई करेगा। वही होता है कि स्ट्रेस लोग स्टूडेंट ज़्यादा ले लेते हैं, फिर बाद में उसका परिणाम कुछ और निकल के आता है। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो माता पिता, जैसे स्टार्टिंग में सवाल था, फिर से पूछ रहा हूँ, बस थोड़ा डिफरेंस है। जैसे होता क्या है कि दोस्तों, आप भी सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो गार्जियन देख रहे हैं या जो बच्चे देख रहे हैं। बच्चा बाहर जाता है, वो 16 घंटा 14 घंटा पढ़ता है, उसके बाद उसको रूम पे जाना है, खुद ही खाना बनाना, सब कुछ करना है। लेकिन जीनियस कोचिंग सुल्तानपुर में आई हुई है और यहाँ पर मौजूद है। उसने आपके लिए ये सुविधा लेके आई है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजेंगे, यहाँ से वो तैयारी करेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, आपकी नज़रों के सामने रहेंगे। उन्हें जो बाहर जाके जो समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं नहीं देखनी पड़ेंगी, क्योंकि बाहर तो बहुत सी समस्याएं हाँ सर, बहुत सी बच्चों के यहाँ बच्चे अपने माता पिता के निगरानी में, या कभी मान लीजिए बच्चे का सर कोई मॉरल डाउन हुआ तो गार्जियन है, गार्जियनशिप बहुत जरूरी होती है। गार्जियनशिप में बच्चों माँ बाप के रहेंगे, और जब सुल्तानपुर में व्यवस्था मौजूद है तो हम तो कहेंगे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। मैं बार बार बच्चों से वही लाइन सब दोहराऊंगा कि मैं कहता हूं कहीं जाने से नहीं सर, पढ़ने से सिलेक्शन होता है। पढ़ने से सिलेक्शन, आप पढ़िए तो आपका सिलेक्शन होना है। ये बताइए सर, कुछ ऐसे भी बच्चे आपके यहाँ आए हुए हैं या मौजूद हैं अभी, जिन्होंने पहले तो 1 साल 1.5 साल बाहर रह के, ऐसे होता नहीं है कि पहले स्टार्टिंग में ये मेरे ख्याल से पैटर्न था, या ये लोग जहन में था कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कोटा जाना ही जाना है। लेकिन मेरे ख्याल से पिछले 2-3 वर्षों में या 4-5 वर्षों में ये पैटर्न कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, अब कोटा सब बच्चे सर अपने अपने शहर में रह रहे हैं। सर मैंने कहा ना कि अब वो सारी चीज़ें सुल्तानपुर में, टीचर बाहर से आ रहे हैं, अब टीचर बाहर से चल के आ रहा है, बच्चों को नहीं जाना है। भाई अगर आप मानिए 1000 बच्चे सुल्तानपुर से बाहर जाएं, इससे अच्छा 5 टीचर बाहर से सुल्तानपुर आ जाएं और बच्चों को वही सुविधा दें। अब बताइए सर, यही टेस्ट सीरीज न्यूलाइट कानपुर के टेस्ट सीरीज, मैं अपने भाई, मेरा छोटा भाई भी सर डॉक्टर है, और आपके आशीर्वाद से मेरे बड़े भाई डॉक्टर लईकुज्जमा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, गौरीगंज जिला अस्पताल में जनता की भरपूर सेवा कर रहे हैं सर। तो उस दौर में क्या हुआ सर, मैंने अपने छोटे भाई को कानपुर मतलब लखनऊ मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करानी पड़ी। आज आप देखिए सर, आपने नीचे देखा सुल्तानपुर के बहुत से बच्चे सर सब यहीं पे सुल्तानपुर में यहीं पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बच्चे पेपर दे रहे हैं सर, सिलेक्ट हो रहे हैं और लोग मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेंगे सर। ये है सर, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सिलेक्शन होना, सिलेक्शन होगा। एक लास्ट सवाल जाते जाते, वो सवाल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद लास्ट सवाल आएगा। वो सवाल ये था, क्या कुछ बच्चे ऐसे भी जो 2 साल कोटा में सिलेक्शन करने के बाद, तैयारी करने के बाद उनका सिलेक्शन ना हुआ हो, मतलब मोरल डाउन होके या फिर निराश होके, या फिर उनको जानकारी जब मिल गई तो जानकारी की वजह से वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चलते हैं अब यहीं से तैयारी करेंगे सर? कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं भी सर, बहुत से बच्चे मौजूद हैं, खास करके फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। मान लीजिए कोई बच्चा बाहर है सर, बायोलॉजी तो वो तैयार कर ले रहा है सर, फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना पड़ रहा है। तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 साल 2 साल अगर कोटा चले भी गए हैं, उनके गार्जियन को जब पता चलता है कि सुल्तानपुर में इंजीनियर हकीकुज्जमा बेहतरीन फिजिक्स बच्चों को इंडिविजुअल उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कोटा से लौट के आए हैं सर, तो बहुत से बच्चे सर आज भी हमारे पास फिजिक्स स्पेशली पढ़ने आ रहे हैं। बाकी तीनों सब्जेक्ट की तो कोचिंग लगातार चल रही है, तमाम टीचर हमारे अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा सर, आपने जो बताया था कि आप यहाँ से इस साल मतलब जो परीक्षा हुई थी 5 या 6 लोग, हाँ 5 सर MBBS में सिलेक्शन, MBBS में सिलेक्शन। बाकी सर MBBS कोई छोटी चीज़ नहीं है, जो जानकार 20 बच्चे ऐसे हैं सर जिनके नंबर 600 के ऊपर हैं, ये जान लीजिए। 5 तो MBBS में सेलेक्ट हो गए, चूँकि लगभग शुरू में 652 और लास्ट में 648 तक मेरिट आई थी सर। मगर अभी हमारे पास बच्चे मौजूद हैं सर जो आज भी टेस्ट दे रहे हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे। हाँ, अगर आप बता रहे हैं, सरदावा कर रहे हैं,
तो सर ने एक नाम लिया था अदनान खान करके कि उसका छोटा भाई नीचे शायद तैयारी कर रहा है। मैं उससे भी बात करूंगा सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अपने दर्शकों को जेन्युइन चीज़ दिखाते उनको बताएंगे कि अगर हम यहाँ पर आए हुए जीनियस कोचिंग ने जितने बच्चों का सिलेक्शन कराया है उनमें से एक बच्चा था अदनान खान, जिसका भाई अभी सर से तैयारी कर रहा है। हम उससे बात करेंगे और जानेंगे कैसी उसकी तैयारी चल रही है। और लास्ट सवाल मेरा वही था कि अगर सुल्तानपुर के जो गार्जियन देख रहे हैं आपको, जो स्टूडेंट देख रहे हैं आपको, जिनके दिल में इच्छा आया है, गार्जियन की इच्छा है कि मैं अपने बच्चों के दिल में इच्छा है कि मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जेईई और नीट की तैयारी करना चाहता हूँ, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जो डरे हुए हैं कि अंग्रेजी को लेकर? हम तमाम गार्जियन से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा 9th में है, 10th में है या 11th-12th में है तो आप एक बार जीनियस कोचिंग उसे भेजिए। ये हम उसको मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ उसके फाउंडेशन को हम मजबूत करेंगे, ठीक। और उसके बाद अगर बच्चा इंटर कर लिया है तो वो रेगुलर बैच भी आकर इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए ज्वाइन कर सकता है, या अगर बच्चा कहीं और पढ़ रहा है तो वो हमारे यहाँ आकर ऑफलाइन मोड पे टेस्ट सीरीज देता रहे, सर सिलेक्शन होगा। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने जिक्र किया अभी, तो ये बताइए जैसे अगर वो 10वीं का, क्योंकि गार्जियन के और घर वालों के दिमाग में चलता है ना कि मेरा बच्चा भी 10th में 12th में है। हालांकि जब आप स्टार्टिंग से न्यू रखेंगे तभी बिल्डिंग मजबूत बनेगी। बिल्डिंग की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके जहन में चलता भी तो बोर्ड का एग्ज़ाम चलने वाला है, बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला है, आप अपने बच्चे को पढ़ाने वाले हो, कहीं कुछ नहीं डिस्टर्ब होता है ना सर? कुछ नहीं सर, अगर बच्चा पढ़ने वाला है। सर मैं एक नाम और लेना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, बड़ी बात होगी। एक बच्चा है सर, नाम मैं ले रहा हूँ, वो उसका नाम स्वास्तिक शुक्ला है। वो मेरे यहाँ क्लास 11 क्लास इंटर दोनों में फाउंडेशन बैच में है और हमारी टेस्ट सीरीज दे रहा है। और वो सर बच्चा जो है इस बार अभी 620 625 हमारी टेस्ट सीरीज में जा रहा है। पूरा चांस है सर कि वो बच्चा इसी साल इंटर के साथ सेलेक्ट होकर सुल्तानपुर के लिए एक मिसाल बनाएगा कि 11th इंटर के साथ और सुल्तानपुर में रहकर आप मेडिकल में सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आपका अपना चैनल अपना सुल्तानपुर सर मैं आसिम को बुला चाहूँगा। आसिम आ जाओ, इन्हीं के भाई हैं अदनान। अच्छा हाँ आ जाइए आसिम जी, ये लाइब्रेरी सर हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज में है। आप अपना नाम बताइए और बोलो बेटा। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। तैयारी चल रही है आपकी? बढ़िया। कितना दिन हुआ? हो गए 4 महीने हो गए। क्या खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको? हाँ बहुत सारे इम्प्रूवमेंट दिखे हुए हैं। अच्छा, आपकी प्रेरणा कौन है, आइडल कौन है? मतलब किसको देख के आपको ऐसा लगा कि मुझे बनना, या फिर खुद ही से आया नहीं मुझे? सर मेरे भाई खुद हैं। अच्छा भाई खुद है। उनका सिलेक्शन कहाँ से होता? उन्होंने टेस्ट यहीं से दिया था। यहीं से? जीनियस कोचिंग से। जी। ऐसा तो नहीं है कि आपको बाहर से बुला लिया गया? नहीं। अच्छा यहीं से। खैर ये तो इनको कंफर्टेबल करने के लिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम है आप कैमरा फेस कर रहे हैं। हाँ तो ये बताइए कि भैया से आपकी बात होती है? हाँ होती है। तो कुछ बताते हैं वो भी यहाँ के बारे में? हाँ बताते हैं। वही भेजे हैं पे क्या? हाँ वही भेजे हैं। वही भेजे हैं। तो आपका सपना क्या है? डॉक्टर बनना, एक बेहतरीन डॉक्टर तो बनना। किस में बनना है ना, सिर्फ डॉक्टर बन जाना है, मतलब कुछ स्पेशलिस्ट बनना है कि ये है कि अभी माइंड नहीं सेट, अभी ये कंप्लीट करते चलते हैं, फिर आगे चल के सोचा जाएगा कि आगे पहुंचने के बाद मतलब किस साइड जाना है? नहीं स्पेशलिस्ट बनना है। स्पेशलिस्ट बनना है। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। आप पढ़ाई करते रहिए। आप लाइब्रेरी में जा रहे थे, हमने आपका 2 मिनट समय लिया, आप जाइए लाइब्रेरी में बैठिए, सर से हम बात करते हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया वाकई बात सही निकली। भैया हैं जिन्होंने बताया उनके भाई का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। अच्छा सर, सिलेक्शन होने के बाद उन बच्चों से जैसे काफ़ी टाइम हो गया, अभी भी आपसे बात होती है? सर बच्चे बराबर मिलते हैं, यही तो मैं कहता हूँ सर कि बच्चे जितने अच्छे पढ़ने में होते हैं, ये जो मैं अदनान का नाम ले रहा हूँ सर, जब वो सुल्तानपुर आएंगे तो आसिम को लाइब्रेरी में छोड़ेंगे और यहीं सर सोफे पे बैठकर आधा घंटा 1 घंटा कि बच्चों को सुल्तानपुर के बच्चे कैसे आगे बढ़े। और बार बार वो कहता है सर आप टेस्ट सीरीज लाए, हमारे लिए वरदान बन गई। सर हम लोग तो ऐसे सर बहुत से बच्चे हैं, अभी बच्चे जो मैंने बताया सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज में है, शिवांगी सिंह है सर, अगर वो गुजरी सर इधर से तो पक्का मिलने आएगी। सर बच्चों से बहुत ही जैसे अच्छा माहौल है, वो आपके चेहरे को देख के लग रहा है, बच्चों को लगता है कि मतलब सर हमारे लिए कर रहे हैं। हाँ अच्छा सर, ये टेस्ट सीरीज की मतलब इसकी समय क्या होता है, मतलब किस समय से स्टार्ट कर देना? सर जैसे बच्चे तो अभी तो नीट का एग्जाम होने जा रहा है, इस समय बहुत से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, चूंकि 2025 का जो नीट का एग्जाम है वो 4 मई को है। तो अभी मैं कहना भी चाहूँगा, अगर आप सुल्तानपुर में देख रहे हैं और आसपास के हैं, तो अभी लगभग 20 ऑफलाइन टेस्ट न्यूलाइट कानपुर के
मौजूद हैं। तो अगर आप 2025 नीट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो अभी भी आकर आप जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर अपनी नीट 2025 की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाँ सर, जैसे ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि अब एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद बच्चे, तो हमारी पहली टेस्ट सीरीज जो होती है वो लगभग जून महीने में आ जाती है और जून महीने से बच्चे जुट जाते हैं तैयारी करने में। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों, आपने देखा ये हमारे साथ मौजूद थे सर जी, जिन्होंने अभी तक सुल्तानपुर के कई बच्चों का सिलेक्शन MBBS में करा चुके हैं। अगर आपका भी बच्चा और आपका भी सपना है कि आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, या आप खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट देख रहा है डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी बढ़िया है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ना माहौल से आता है, वो माहौल आपको सुल्तानपुर में जीनियस कोचिंग दे रहा है। सर, अगर कोई विजिट यहाँ पे करना चाहता है तो यहाँ का पता क्या होगा? सर, हमारी कोचिंग का पता है राहुल चौराहा, नबीपुर, ओम नगर रोड, नियर पेट्रोल पंप, एकदम रोड के पास। सर, मैंने बच्चों के लिए ये निजी बिल्डिंग बना रखी है सर ये मेरा नीचे पूरा कैंपस है, नीचे कोचिंग होती है, ऊपर सर है, इसके ऊपर भी क्लासरूम है सर, फुली AC कैंपस है सर। मैंने जो भी कमाया सब बच्चों के लिए खर्चा किया सर। मेरा एक ही सपना था, बच्चों को अच्छी पढ़ाई, उत्तम व्यवस्था और बेहतरीन अनुशासन। सर, मैंने अनुशासन एकदम टाइट रखा है। मैं सर बच्चों को चाहता हूं बस केवल संस्था में पढ़ाई की बातें हों, इधर उधर नहीं। और सर, आपकी दुआओं से अच्छे ही बच्चे जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर आ रहे हैं लगातार। बोर्ड लेवल पर हम एक बच्ची का और नाम लेंगे सर, हमारी CBSE बोर्ड की बच्ची आस्था बनवाल 98.8% पाकर इस सुल्तानपुर जिले में आज से 2 साल पहले सर पूरे जिले में पहली पोजीशन प्राप्त की CBSE बोर्ड में सर। और यूपी बोर्ड में सर हर साल सुल्तानपुर के जितने कॉलेज हैं उनके जो टॉपर्स बच्चे होंगे यूपी बोर्ड के अगर होंगे सर, तो वो जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर जरूर पढ़े रहते हैं सर। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी अब आपसे विदा लेंगे। तो पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट कीजिएगा। और अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ने पता बता दिया, एक बार यहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद आप जब सर से मिलेंगे, यहाँ का माहौल देखेंगे, तो मेरे हिसाब से आप ज्वाइन ज़रूर करेंगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपने बच्चों को या खुद डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।